एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है धनु राशि। ये 6 घटना जो होकर रहेंगी आपके भविष्य में। जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वो अपना वादा निभाते हैं। जो उनकी कार्य क्षमता है, जिस भाव में उनको जो कार्य करना है वो उस कार्य को करते हैं। आपकी चंद्र राशि अगर धनु राशि है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। या आपके परिवार में या आपके कोई रिलेटिव या रिश्तेदार में, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं धनु राशि के बारे में कि धनु राशि की भविष्य में मुख्य जो 6 भविष्यवाणी है जिसको लेके ये एपिसोड बना है। सबसे पहले जो भविष्यवाणी है, जो घटनाएं हैं वो आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में सावधानी क्या रखना है वो बताई जाएंगी और उपाय भी साथ में आपको बताए जाएंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले करते हैं बात प्रथम भविष्यवाणी की। लेकिन प्रथम भविष्यवाणी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, धनु राशि 30 मार्च के बाद में शनिदेव महाराज आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। जब शनिदेव महाराज आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे तो आप पे जो है ढैया लग जाएगी। प्रथम भविष्यवाणी देखिए, मंगल देव जो आपके पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। फिर ये वक्री होके आपके आ जाएंगे 3 नंबर राशि में, सप्तम भाव में। तो जब तक ये अपनी अच्छे पोजीशन पे, यानी कि आपके भाग्य भाव में, यानी कि सिंह राशि में, फिर कन्या राशि में, फिर तुला राशि में, यानी सिंह राशि की तरफ ना बढ़े, लगभग अप्रैल से पहले अगर कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, अभी निर्णय मत लीजिए। अगर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपका सही नहीं बैठेगा जब तक मंगल अपने यानी विद्या भाव के स्वामी जो है अच्छे भाव में नहीं जा रहे हैं। तो अप्रैल तक अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसको आप टाल दीजिएगा। कोई अगर बड़ा फार्म डालने जा रहे हैं, कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा समय को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। दूसरी भविष्यवाणी है कि 15 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। 15 मई से पहले जो ये देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। तो जब तक 15 मई नहीं आ रही है, अगर कोई भी, जैसे आपका मस्तिष्क, चंद्र मस्तिष्क की बात करना है, वो छठे भाव में गोचर करना है, सुख भाव को स्वामी छठे भाव में गोचर करना है। ऐसे में अगर कोई आप जो है बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़ा कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये आपके भविष्य में बहुत बड़ी परेशानियों को लेके खड़ा हो जाएगी समस्या। ठीक है, तो जब तक छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहे, यानी कि जो भी बड़ा डिसीजन लेना वो 15 मई के बाद में आप लें तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। खास करके बिजनेस, कारोबार या कोई संपत्ति को लेकर अगर आप ले रहे हैं तो ठीक। और जो भी अभी आपके संग में, जैसे मान लिया लीवर के संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, या आपका फैट बढ़ रहा है, या आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे छठे भाव से निकल के 15 मई के बाद, तो ये सब चीजें जो है आपकी सुधार में आ जाएंगी, सब अच्छी हो जाएंगी। तीसरी भविष्यवाणी है कि धनु राशि आपकी है और चतुर्थ भाव में राशि आती है आपकी मीन, यानी कि प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो जिन लोगों की धनु राशि की शादी होने में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उनके शादी के 100% योग बनेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके शादी शुदा जीवन में भी सुधार आएगा और योग भी आपके अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो अपने मन पसंदीदा व्यक्ति से या परिवार की मर्जी अनुसार रजामंदी से आप शादी कर लें, तो ये बहुत सर्वोत्तम समय आपके लिए रहेगा शादी के लिए। चौथी भविष्यवाणी, शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करने के बाद में आपके जो है चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी थर्ड भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में जैसे ही आ जाएंगे, ढैया आपकी शुरू हो जाएगी
और आपके अंदर डर, भय, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अगर कोई आप कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ भय लगने लगेगा, अगर नौकरी छूट ना जाए, काम धंधा में कोई खराबी ना आ जाए, लेबर ना छोड़ के चली जाए, ठीक है। अजीब प्रकार के मन में ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। माँ के स्वास्थ्य से संबंधित जो है आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है, घर परिवर्तन के भी योग बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि ये परेशानियां, ये तब डिटेक्ट होना बिल्कुल सही होगी जो आपकी लगन पत्रिका है। लगन पत्रिका का मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ, जो लगन पत्रिका बनी, तो उसमें शनिदेव महाराज किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस अंश बल पे बैठे हुए हैं, नीच राशि में, उच्च राशि में और अपने सामान्य राशि में किस भाव में बैठे हैं, उसका जो है विश्लेषण होना अति आवश्यक है, कि जिससे जो है ढैया की जो परेशानी है वो आपके संग ना जुड़े, और अगर है तो वो कम से कम और जीरो की तरफ हो जाए। पांचवी भविष्यवाणी, 18 मई के बाद केतुदेव महाराज जो हैं आपके दसम भाव से निकल के नवम भाव में गोचर करेंगे। तो जब तक वो दसम भाव में थे, तो देखो केतु देव एक ऐसे प्लैनेट हैं कि जिनका सिर नहीं, आपने अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है। तो धड़ है। तो आप तक अभी तक जैसे आप जो काम कर रहे थे उससे आपको संतुष्टि नहीं आ रही थी, आपके बॉस को संतुष्टि नहीं आ रही थी, अगर आप व्यापारी हो तो कस्टमर को संतुष्टि नहीं आ रही थी, मन नहीं लग रहा था, एंजाइटी हो रही थी। तो जो आपका व्यापार, कारोबार, जॉब या जो भी आप काम कर रहे थे आजीविका चलाने के लिए, अपनी आय की इनकम के लिए, ठीक है, अपने परिवार चलाने, तो जो आपका मन नहीं लग रहा था, तो जैसे ही वो नवम भाव में जाएंगे तो दसवां भाव आपका बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपको आपके काम की प्रशंसा मिलेगी और भाग्य में आपका साथ मिलेगा, आपका प्रमोशन होने के योग बनेंगे। हालांकि शनिदेव महाराज जो है चतुर्थ भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से जो है इन चीजों को प्रभावित करेंगे, लेकिन यहाँ पर केतु देव का हटने से थोड़ा सा मनोबल आपका बढ़ेगा। छठी जो भविष्यवाणी है वो ये है कि 18 मई के बाद में राहुदेव आपके जो है तीसरे भाव से गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठने के बाद में राहु देव जो यहाँ बैठे हुए थे, तो क्या कर रहे थे, जैसे मान लिया कोई खुशी आपके परिवार में आने वाली, कोई मांगलिक कार्य होने को था, कोई सोशल एक्टिविटी थी, ठीक है, या भौतिकता आपको कुछ बढ़ानी है, जैसे वाहन, भूमि, भवन या कुछ बनाना, तो वहाँ पे ब्रेक लग रहा था, रुक रही थी चीज़ें। लेकिन जैसे ही वो थर्ड भाव में जाएंगे तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, वाहन, भूमि, भवन के लिए, भौतिकता के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए, परिवार में खुशियाँ आएंगी, ठीक है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो राहु देव का ये परिवर्तन आपके लिए, और केतु देव का परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब आते हैं सावधानी पे। सबसे पहला सावधानी ये आपको करना है कि जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो उससे पहले ही अगर आपके घर का ईशान कोण यानी कि जिसको बोलते हैं वास्तु में पूरब और आपका उत्तरी कोण, अगर वास्तु दोष है किसी प्रकार का या उत्पन्न हो रहा है, उसको आप समाप्त कर दें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अगर गुरुदेव का स्थिति सही नहीं है तो एक तो आपके सुख में कमी आएगी, एक तो आपके सिर में दर्द रहेगा, और दूसरा आपका दाम्पत्य जीवन कम होगा। दाम्पत्य जीवन कम का मतलब क्या है कि जो एक सुख मिलना चाहिए वहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, और ज्ञान में भी आपकी कमी आ सकती है। राहुदेव आपके थर्ड भाव में गोचर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है, तो आपके कंधों में दर्द, कंधों में दिक्कत परेशानी आ सकती है, समाज में नाम सम्मान खराब हो सकता है, नाम सम्मान खराब हो सकता है, आपका जो एक फेम है वो खराब हो सकता है, और बहनों के जीवन में, अगर आपकी बहनें हैं तो बहनों के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के रूप में देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कुंडली विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। ढैया की वजह से मैं और ज़्यादा प्रेशर दे के आपको बोल रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर वास्तु में कोई प्रॉब्लम है तो वास्तु करवाना अति आवश्यक है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको आध्यात्मिक उपाय में क्या करना है, हनुमान जी की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम और अति उत्तम रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।